नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र 28 फरवरी से 28 मार्च तक चलेगा। इस दौरान कुल 19 बैठकें होंगी। राज्य मंत्रिमंडल ने विधानमंडल के बजट सत्र की तिथि पर मुहर लगा दी है। बजट सत्र के पहले दिन 28 फरवरी को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। इसी दिन आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी 3 मार्च को वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश करेंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बेगूसराय में कहा कि केंद्र सरकार ने 16 लाख से 51 लाख करोड़ की बजट ले जाने का काम किया है, तो वहीं 12 लाख रुपए तक के टैक्स में छूट भी दी है। साथ ही बिहार के विकास के लिए कई योजनाओं की सौगात दी गई है। मखाना बोर्ड का गठन और फूड प्रोसेसिंग यूनिट देने की बात कही गई है। दिल्ली में हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि केजरीवाल चुनाव हार रहे हैं। विपक्ष के नेता राहुल गांधी को हमेशा मेक इन इंडिया फेल ही दिखता है। आज भारत का एक्सपोर्ट 19 लाख करोड़ से बढ़कर 90 लाख करोड़ का हो गया है। आज बिहार लालटेन युग से निकलकर पूर्ण विद्युतीकरण के युग में प्रवेश कर चुका है। संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज पटना में हैं। श्री गांधी ने पटना में जगलाल चौधरी की जयंती समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि तेलंगाना के तर्ज पर बिहार में भी जातीय जनगणना होनी चाहिए, जिससे पता चल सकेगा कि किस जाति की कितनी आबादी है। उन्होंने कहा कि हम हिंदुस्तान के सारे संस्थानों की लिस्ट निकालेंगे ताकि असलियत में दलितों और ओबीसी की भागीदारी का पता चल सके। श्री गांधी ने कहा कि दलितों को शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसरे संस्थानों में प्रतिनिधित्व दिया गया है, लेकिन पावर स्ट्रक्चर में भागीदारी नहीं होने पर इसका कोई मतलब नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार जातीय जनगणना नहीं कराना चाहती है, लेकिन मैं दलित, ओबीसी और आदिवासी को उनकी भागीदारी दिलाना चाहता हूं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रयागराज के महाकुंभ में त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाई। एक सोशल मीडिया पर पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि संगम पर स्नान करना एक दिव्य जुड़ाव का क्षण है। उन्होंने कहा कि इसमें भाग लेने वाले करोड़ों अन्य लोगों की तरह वे भी भक्ति की भावना से भर गए हैं। श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि मां गंगा देशवासियों को शांति, ज्ञान और अच्छे स्वास्थ्य और सद्भाव का आशीर्वाद देंगी। पूर्व मध्य रेलवे की ओर से महाकुंभ में शामिल हो रहे श्रद्धालुओं के लिए कल से 16 कुंभ मेला विशेष ट्रेन चलाई जाएगी। पूर्व मध्य रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद ने बताया कि इसके तहत आनंद विहार पटना, नागपुर दानापुर, रांची टुंडला और भुवनेश्वर टुंडला के बीच अलग अलग तिथियों पर विशेष ट्रेन चलाई जाएंगी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के न्यूनतम तापमान में 1.3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है, जबकि अगले 2 दिनों में राज्य के न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट का पूर्वानुमान है। राज्य के उत्तरी भागों के ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रि में कुहासे छाये रहने की संभावना है। आज पश्चिम चंपारण का मोतिहारी प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उत्तराखंड के देहरादून राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित 38वें राष्ट्रीय तीरंदाजी खेल विधा में आज बिहार की अंशिका कुमारी ने झारखंड की कमोलिका बारी यूथ वर्ल्ड चैंपियन और जूनियर वर्ल्ड चैंपियन को 6-5 से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। फाइनल मैच आगामी 6 फरवरी को अपराह्न 2:30 पर दीपिका कुमारी अर्जुन अवार्ड एवं पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित ओलंपियन के साथ होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। एक छोटे अंतराल के बाद आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।